तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक देश भर में घोषित किया गया है। सरकार के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। इधर कांग्रेस ने भी अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और पूरे देश में शोक संवेदनाओं का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम चेहरे अब उनके दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं उनके आवास पर। ये 3 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पहुंचे उनके आवास पर और उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है और कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इन सब के बीच आज होने वाले सभी सरकारी कार्यक्रम भी रद्द कर दिए हैं। देश ने एक ऐसे आर्थिक सुधारों के नेता को खोया है जिसने देश को मुश्किल वक्त से उबार कर पूरे विश्व के सामने एक मिसाल पेश की। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के चंद सबसे अच्छे और सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों में शुमार किए जाते रहे, जिनकी नीतियों ने भारत को न सिर्फ उस वक्त मंदी के दौर से उबारा बल्कि एक सशक्त आर्थिक प्रगति के रास्ते पर वो देश को लेकर आए। अमेरिका के साथ असैन्य परमाणु समझौते को लेकर जिस तरह की सख्ती उन्होंने बरती, देश आज भी उसे याद करता है। एक ऐसे नेता के तौर पर उनकी एक इच्छा थी। उन्होंने कहा था, जब उनसे सवाल पूछे गए, उनके दूसरे कार्यकाल के दौरान बहुत सारे आरोप लग रहे थे सरकार पर। जब उनसे एक सवाल पूछा गया कि इतने सारे आप पर आरोप लग रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि विपक्ष और मीडिया मेरे प्रति जितना उदार नहीं है, मैं उम्मीद करता हूं कि इतिहास मेरे प्रति उतना उदार रहेगा, क्योंकि मैंने तमाम राजनीतिक मजबूरियों के बावजूद अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के बोल थे और आज शायद वही बोल पूरा देश और इतिहास भी याद कर रहा है कि आज देश ने क्या कुछ खोया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर से, राजनीतिक गलियारों से, वीवीआईपीज़ के शोक संवेदनाओं का दौर जारी है। तस्वीरें हैं उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा समेत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे हैं उनके आवास पर। और सोशल मीडिया पर आज सुबह से ही लगातार शोक संवेदनाएं प्रकट करने का सिलसिला जारी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी हो, सभी ने अपनी शोक संवेदनाएं जताई हैं। 7 दिनों का शोक घोषित किया गया है। 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक और सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। सरकार के भी सभी कार्यक्रम रद्द हैं और आपको बता दें कि आज कैबिनेट की भी एक बैठक बुलाई गई है। संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, आवास पर लगातार बड़े वीवीआईपीज़ लोगों का आना इस वक्त जारी है। 7 दिनों के शोक का भी ऐलान किया गया है और इन सब के बीच कैबिनेट की एक मीटिंग होगी, इसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, अभी क्योंकि लगातार जितने भी वीआईपीज़ हैं उनकी मूवमेंट्स लगातार हैं। राजनाथ सिंह का काफिला आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ से जाता हुआ, और अभी तमाम जगदीप धनखड़ पहुंचे थे। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के तमाम पदाधिकारी भी अभी पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने। तो आज पूरा दिन इसी तरीके का श्रद्धांजलियों का यहाँ पर दौर रहेगा। इसी बीच अब कैबिनेट मीटिंग भी है, क्योंकि अब राजकीय सम्मान देना है तो किस तरीके की तैयारी, उनको किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा, राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम रहेगा, तो उसको लेकर के भी यहाँ पर पूरी तैयारियां करनी है। तो उसको लेकर के कैबिनेट की ब्रीफिंग मीटिंग जो है वो कुछ ही देर में होने वाली है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो कुछ ही देर में तमाम बाकी के नेता भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर पहुँचे हुए थे और हमने जिस तरीके से सबसे बात की तो सब हर कोई इस वक्त उनके जो योगदान था 90s के दौर में अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमिक को लेकर के, और जो रिफॉर्म उन्होंने किए थे उसकी सराहना करता नजर आ रहा है। और साथ ही में उनको किस तरीके से आगे जो आज मॉडर्न इंडिया है उसको कैसे उन्होंने शेप किया, उसकी बात कही जा रही है। लेकिन एक लॉस सबसे बड़ा हम कहें तो इस हिसाब से भी है कि उनका पारिवारिक वालों को तो है ही, लेकिन देश के लिए इसलिए कि एक बढ़िया अर्थशास्त्री उन्होंने खो दिया है। क्योंकि हम देखें तो जब देश अर्थव्यवस्था जब उनकी खराब थी, उससे गुजर रहा था,
तब उन्होंने रिफॉर्म ये तमाम चीज़ें की और आज तक उनको उनके तमाम चीज़ों के अर्थशास्त्री जो कायल हैं। अब इसमें एक और चीज़ देखने वाली बात है कि ऐसा कोई भी नेता शायद नहीं है जिसने सोशल मीडिया के जरिए या संदेश के जरिए मनमोहन सिंह की तारीफ ना की हो या उनको श्रद्धांजलि ना दी हो, क्योंकि विपक्ष में रहते भी, सत्ता पक्ष में रहते भी उनके शत्रु बहुत कम रहे हैं। जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी को अजात शत्रु कहा जाता था, वैसे ही मनमोहन सिंह को भी अजात शत्रु ही कहा जाता है, क्योंकि उनके पर्सनल एनिमिटी किसी से नहीं थी। पार्टी को लेकर के जरूर मतभेद थे, उन पर आरोप। बिल्कुल नितिन, और इसी से संबंधित आपको उनका एक बयान याद होगा, आपको याद होगा जब दूसरे टर्म में उनकी सरकार पर और कई सारे सवाल उठे, यहाँ तक कि संसद में भी, जब उन्होंने कहा कि मैं आज बहुत दुखी हूँ कि मेरे लिए इस तरह के नारे लग रहे हैं, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जितना बेरहम मीडिया और विपक्ष आज मेरे प्रति है, इतिहास उतना ही मेरे प्रति उदार होगा और इतिहास में मुझे एक उदार नेता के तौर पर ही जाना जाएगा, क्योंकि तमाम राजनीतिक मजबूरियों के बावजूद मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और आज अक्षरशः ये बातें साबित हो रही हैं। इतिहास ही नहीं, वर्तमान के भी जो नेता हैं उनके प्रति उतने ही उदार हैं और शायद आगे भी रहेंगे। बिल्कुल, जो बात उन्होंने कही थी कि इतिहास उनके प्रति उदार होगा, तो वो बात सामने आ रही है कि अब उनको लेकर के उनकी जो नीतियां हैं उनको लेकर कहा जा रहा है। क्योंकि मैं जिस तरह पहले बता रहा कि पहला जो कार्यकाल था 2004 के बाद साहब, वो उसके बाद जब 2009 में अपने उनके बलबूते पर जीत हुई थी, मनमोहन सिंह की नीतियों पर मुहर लगी थी। और उस दौरान क्योंकि 3-4 चीज़ें जो हो गई थी, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, 2G स्कैम हुआ, उस पे सीधा टारगेट मनमोहन सिंह को किया गया। हालांकि उनकी इन्वॉल्वमेंट उसमें उन्होंने कह दिया था कि अब इस पर, क्योंकि ये आरोप लगाया जाता था, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जब उन्होंने कहा था कि इतिहास उनके उदारता को याद रखेगा, तो वही हो रहा है कि आज उनके जो उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म किए थे या अन्य चीज़ किए थे, वो चीज़ें लोग याद कर रहे हैं, न कि उस दौर को जो उन पर आरोप लगे थे। जो उनकी तरफ से रिफॉर्म किए गए थे वो याद किए जा रहे हैं, तमाम चीज़ें यहाँ पर याद की जा रही हैं। तो अगर हम देखें तो लगातार इस वक्त तमाम, मैं बार बार तस्वीरें भी इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लगातार VIPs मूवमेंट हो रही हैं, उनके परिवार वाले पहुँच रहे हैं। उनकी एक बेटी US में रहती है, उनका इंतजार किया जा रहा है कि वो जब आएंगी तब उसके बाद फिर वो संस्कार यहाँ पर किया जाएगा। तो